हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अभिषेक स्टडी चैनल। आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। रुकिए, पहले हम थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में ईज़िली आपको समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। और हम पहले बात करते हैं हाईलाइटिंग सेल्स रूल्स। हाईलाइटिंग सेल्स रूल में ग्रेटर देन के बारे में। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, अब हम जैसे कि यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं। ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ग्रेटर देन पे हम क्लिक करेंगे। तो हम जैसे कि अब हम इसमें कुछ भी अपना टाइप कर देते हैं नंबर, जैसे मैं 50 कर देता हूँ। तो जो भी चीज़ होगा वो हमारा जितने भी 50 से ग्रेटर देन होंगे वो हमारा कलर्ड हो जाएगा। ये तो मेरी छोटी टेबल है, लेकिन जब आप इसे बड़े टेबल में अप्लाई करेंगे तो ये आपको फास्ट वर्क करने में हेल्प करेगा। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो 50 से ग्रेटर देन थे वो हमारे हाईलाइट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम दूसरे देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेस देन के बारे में, हाईलाइटिंग सेल रूल्स में लेस देन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो हम इसमें जो भी हम अप्लाई करते हैं हम उसको क्लियर कैसे करते हैं, यहाँ क्लियर रूल्स में जाएंगे और फिर हम क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे कर देंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये अब जितना भी हमने अप्लाई किया था वो हट गया। अब हम देखिए बात करते हैं हाईलाइटिंग सेल रूल्स में लेस देन के बाद। तो हम चाहते हैं कि अब हमें ये 50 से अब ये हमें 50 से लेस देन दिखाएगा। तो और वो भी हम इधर इसका कलर चेंज कर देते हैं, जैसे हम येलो कह देते हैं तो ये हमें येलो में बताएगा। देख सकते हैं आप लोग 50 के से जो लेसर हैं वो हमारे कलर में आ चुका है, जैसे 10, 20, 30, 40। तो अब हम बात करते हैं जैसे हाईलाइटिंग सेल रूल में बिटवीन के बारे में। तो हम पहले इसको भी क्लियर कर लेते हैं, तभी हम अपनी दूसरी कमांड आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो क्लियर, तो फिर अब हम इसको वापस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे गए और हमने बिटवीन का ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो हम चाहते हैं कि ये 50 से लेके 100 के बीच में हमें बताएगा, और वो भी हम चाहते हैं कि हमें ग्रीन कलर में बताएगा। तो चलिए देखते हैं। ये 100 और 50 के बीच के नंबर सब हमें हाईलाइट करके दिखा दे रहा है, जैसे 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसमें 50 इसलिए सेलेक्ट हो गया क्योंकि हमने 50 के बीच में बोला है, तो 50 भी इसमें आ जा रहा है, इसलिए 50 भी इसमें सेलेक्ट हो रखा है। तो चलिए अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं इधर से। और अब हम बात करते हैं जैसे कि इक्वल टू की। तो इक्वल टू में कुछ नहीं होता है, वो बहुत सिंपल होता है, जैसे हम आपको करके दिखा देते हैं। इक्वल टू में हम जो नंबर टाइप करते हैं वही हमारा आ जाता है। जैसे कि अब मैं इसमें आपको 80 टाइप कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को खाली रेड टेक्स्ट में दिखे, उसके साइड में कोई बॉर्डर ना है। तो 80 के इक्वल 80 होगा, इसलिए 80 यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो चलिए हम इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे गए और यहाँ पे आया टेक्स्ट कंटेन। अब जैसे कि टेक्स्ट में हमारी ये हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम बात करते हैं टेक्स्ट डेट कंटेन में। तो देखिए जैसे कि अब मैं इसमें टाइप कर देता हूँ, सुप्रिया टाइप कर दिया मैंने। तो सुप्रिया टाइप करने पे मैं चाहता हूँ कि मेरे को येलो कलर में दिखाए कि सुप्रिया हमने कितनी बार टाइप किया। तो देखिए यहाँ पे हमने सुप्रिया 2 बार टाइप किया, इसलिए वो सुप्रिया 2 बार हाईलाइट होके हमें दिख जा रहा है। तो आप लोग ये भी समझ गए। तो अब हम इसे भी क्लियर कर लेते हैं। और फिर अब हम बात करते हैं डेट की। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ए डेट अक्योरिंग। तो देखिए चलिए हम डेट पे देखते हैं। तो हमने डेट सेलेक्ट कर लिए हैं और हम इस पे जाके डेट्स के बारे में बताते हैं। तो हमने इधर डेट अक्योरिंग भी सेलेक्ट कर लिया। हम चाहते हैं कि ये हमें टुमारो की डेट बताए कि टुमारो कौन सी डेट हुई है। तो हमने इसे टुमारो टच किया, क्लिक किया और हम चाहते हैं ये हमें रेड में फिल होके दिखाएगा। तो देखिए आज हमारी है 15 तारीख को, पहला महीना और 2021। तो देखिए यहाँ, और हमारी कल की डेट हुई 16 तारीख को, फर्स्ट महीना और 2021। तो देखिए यहाँ पे 16 वाला हाईलाइट हो चुका है। और अगर चलिए अब हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं।
अगर हम इसी में चाहें तो हम एक डेट एक्योरिंग में हम चाहें कि ये हमें नेक्स्ट वीक का बताए, तो हम नेक्स्ट वीक पे सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसका कलर ग्रीन कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वीक के जितने भी डेज हैं हमें वो हाईलाइट करके दिखा दे रहा है। तो आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। तो चलिए हम इसको भी क्लियर रूल्स कर देते हैं। फिर अब आती है डुप्लीकेट वैल्यू में। तो डुप्लीकेट में देखिए यहाँ पे है डुप्लीकेट वैल्यू, तो हम डुप्लीकेट वैल्यू में क्लिक करते हैं, हम डुप्लीकेट वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो हमें येलो कलर में दिख जाएंगी। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अभिषेक डुप्लीकेट था इसलिए अभिषेक डुप्लीकेट वो बता दे रहा है। डुप्लीकेट का मतलब डबल होता है। तो यहाँ पे एक अभिषेक है और यहाँ पे दो अभिषेक, यहाँ पे एक सुप्रिया है तो यहाँ दो सुप्रिया हमें दिखा दे रहा है। और हमें इसी डुप्लीकेट में एक और हमारा फीचर है यूनिक, वो भी हमें हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, क्लियर रूल्स। फिर हम इसी को सेलेक्ट करके अब यहाँ पे हमें यूनिक में डुप्लीकेट में एक यूनिक वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि यूनिक पे हमने क्लिक करा और हम चाहते हैं हमें ग्रीन में दिखाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे अंतिमा, दीपक, आयुष, दीपक, अभिषेक और आरुष ये हमारे यूनिक हैं। जैसे कि ये हमारी यूनिक में आ गए इसलिए ग्रीन कलर के हाईलाइट अलग से हो गए हैं। तो चलिए आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो अब हम इसे भी क्लियर कर देते हैं। तो अब बात करते हैं हमारा, हमने फर्स्ट हाईलाइट सेल रूल्स कंप्लीट कर लिया, पूरा आपको अच्छे से समझ भी आ गया। अब हम बात करते हैं टॉप बॉटम रूल्स की। तो चलिए देखिए यहाँ पे है टॉप 10 आइटम्स। तो हम पहले इसको कर लेते हैं सेलेक्ट नंबर्स को और हम टॉप 10 आइटम्स पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉप 10 आइटम आ गया। तो ये हमने 100 तक लिखा है, लेकिन जब यहाँ पे बड़ी फॉर्म होगी, बड़ी शीट होगी तो ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन अभी हमारी छोटी शीट है। तो देखिए जैसे मैं इसमें 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए ये 5 टॉप आ गया है, 100, 90, 80, 70 और 60। तो अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं और अब हम अपने सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि टॉप 10%, तो टॉप 10% में भी वही हो जाएगा। जैसे कि अभी ये 10 है तो इसलिए ये 100 पे, जैसे ये 20 हो जाएगा तो ये 90 भी सेलेक्ट हो जाएगा। जब ये 30 हो जाएगा तो ये 80 भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे देख सकते हैं और यहाँ पे हमने ग्रीन फिल कर लिया है इस पर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे होगा। यहाँ पे देखिए 80 हाईलाइट हो गया है, 90 हाईलाइट हो गया और 100 हाईलाइट हो गया। तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं बॉटम 10 आइटम्स की। ये बॉटम 10 आइटम्स बिल्कुल सेम टॉप 10 आइटम्स की तरह है और बॉटम 10% बिल्कुल सेम टॉप 10% की तरफ से। अब हम बात करते हैं अबव एवरेज की। तो चलिए देखिए हम इस पर जब क्लिक करते हैं, हम चाहते हैं हमें ग्रीन कलर में दिखाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो हमारे एवरेज सेलेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि इसको भी कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने बिलो एवरेज में भी हम दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिलो एवरेज में 50 से डाउन की तरफ आते हैं और हमारे अबव में 50 से अपर आते हैं। ये टेबल जब हाई बड़ी शीट होगी, जैसे अभी तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे कम की है इसलिए कम दिखा रहा है। लेकिन जब ये बड़ी शीट होगी, मतलब लार्ज शीट होगी, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम इसको भी क्लियर रूल्स पे कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डाटा बार्स की। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक टेबल सेलेक्ट कर ली है। जैसे कि मैं ये ऑरेंज वाली टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 10 पे कितना डिक्रीज हो रखा है, 20 पे थोड़ा सा इंक्रीज, फिर 30 पे और इंक्रीज और 100 पे फुल्ली इंक्रीज हो रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 में बिल्कुल इंक्रीज हो रखा है 100 के मुकाबले। अब हम आपको अगर ये कमांड हम इस पर अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है। हम जब डाटाबेस में यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिए 60 की वैल्यू हमारी बॉटम में आ रही थी, देखिए 60 में यहाँ पे यहाँ था तो इसलिए इस पर थोड़ा इंक्रीज हुई। ये हमारी रे में थी, मतलब लाइन में थी, और ये हमारी मिक्सअप है। तो देखिए 60 ऊपर है, फिर उसके नीचे 80 है, यहाँ पे 90, फिर 100, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 था। तो आप समझ गए होंगे कि ये भी कैसे करना है। तो इसमें यही होता है कि वो वैल्यू इंक्रीज होती है, जब वैल्यू हमारी कम होती है तो वो इंक्रीज होता है, लेकिन जब हमारी वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो इंक्रीज करने लगता है, और जब हमारी वैल्यू कम होती है तो वो डिक्रीज होता है।
फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। जैसे 10 पे थोड़ा सा, फिर 20 पे और, 30 पे और, फिर 40 पे और। ये हमारे नंबर पे मतलब नंबर के मुताबिक होता है। तो अब हम इसे क्लियर रूल्स कर लेते हैं। क्लियर रूल्स के करने के बाद अब हम इसी नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कलर स्केल्स की। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 पे थोड़ा सा रेड है, फिर 20 पे थोड़ा लाइट हो गया, फिर 30 पे और लाइट हो गया, येलो येलो सा आने लगा, 40 पे येलो हो गया, 50 पे फुल्ली येलो हो गया, फिर 60 पे थोड़ा सा लाइट येलो येलो हो गया, फिर 70 पे येलो येलो मिक्स ग्रीन हो गया, फिर 80 पे हल्का ग्रीन हो गया, फिर 90 पे ग्रीन हो गया और 100 पे फुली ग्रीन हो गया। और ये रिमीटेबल है हमारी मतलब लाइन से है 10-20, तो इसलिए ऐसे दिख रहा है। लेकिन जब हम इसे मिक्स में अप्लाई करेंगे तो ये हमें बताता है, देख सकते हैं आप लोग, ये हमें नंबर के हिसाब से बता देता है कि कितने नंबर कम है या कितने नंबर ज़्यादा हैं। जैसे हमें 10 में पता चल गया कि 10 रेड है तो मतलब 10 है, लेकिन अगर 100 होगा तो ग्रीन होगा। हम समझ जाएंगे कि अगर ग्रीन है तो 100 है। ये देखिए यहाँ लाइन से दिख रहा है और यहाँ पे हमने मिक्सअप कर रखा है, इसलिए ऊपर नीचे दिख रहा है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। ये बहुत हेल्प करता है हमारी एक टेबल बनाने में। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम इसको भी क्लियर रूल्स पे जाके इसको क्लियर एंटायर शीट कर देते हैं। अब हम जैसे इसी को फिर से हम अपने नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम इसको अभी हम आइकन सेक्शन पे करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे बहुत सारे आइकन हमें मिल जाते हैं करने के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारे पास कितने सारे आइकन्स हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें एरो मिल रहा है, यहाँ हमें फ्लैग का मिल रहा है, यहाँ हमें लाइट्स का मिल रहा है, यहाँ राइट रॉन्ग का मिल रहा है, यहाँ हमें एरोज मिल रहे हैं, यहाँ हमें डाटा जैसे मोबाइल में डाटा होता है वैसे मिल रहा है, यहाँ पे राइट रॉन्ग मिल रहा है, यहाँ पे हमें ट्रायंगल सर्कल मिल रहा है, यहाँ हमें एरो मिल रहा है ब्राउन, यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है और यहाँ पे हमें कलरफुल सर्कल्स मिल रहे हैं। तो हम जैसे कि अभी फ्लैग्स पे कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 10 है जो बिल्कुल डिक्रीज हो रखा है वो हमारा रेड फ्लैग से दिख रहा है। फिर जैसे वो इंक्रीज होता गया तो वो येलो हो गया, फिर जब हाई ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो ग्रीन कलर में हो गया। और अगर हम इसी को इस पर अप्लाई करते हैं तो देखिए, हम अगर आइकन सेक्शन में जाके फ्लैग को इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 10 था वो रेड हो गया, जो 20 था वो भी रेड है, 30 वो, लेकिन 40 हमारा येलो हो गया। जैसे ही इंक्रीज़ होता गया नंबर वो हमारा इंक्रीज़ होता गया। और हम यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि अब हम इसमें आइकन सेक्शन में वो जैसे अब हम नंबर में हम लाइट टाइप का ले लेते हैं तो देखिए लाइट में ऐसा हो गया। और अगर हम इसमें अपने आइकन सेक्शन में मोबाइल डाटा की तरह दिखाते हैं तो देखिए मोबाइल डाटा की तरह ये कैसे दिखता है। तो देख सकते हैं आप लोग, जहाँ पे कम है तो जैसे मोबाइल में कम सिग्नल होता है तो लो होता है, जैसे यहाँ पे कम नंबर है मतलब डिक्रीज हो रखा है बिल्कुल नंबर, तो वो बिल्कुल वहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं, जैसे वहाँ पे बिल्कुल ब्लू लाइन है ही नहीं। और जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये, जब हम इस पर यही मोबाइल ग्राफ वाला अप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पे 10 है, फिर जैसे इंक्रीज होता गया तो इसका फुल 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 होता गया। जैसे इधर थोड़ा सा फुल हुआ, फिर इधर फुल हो गया और इधर पूरा ही फुल हो गया। तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।